अगर आप विंटर गार्डन को सजाना चाहते हैं, बस इसी क्रिसेंथेमम प्लांट से ही बहुत ही ब्यूटीफुल करके सजा सकते हैं। और इस साल मेरे गार्डन में ये क्रिसेंथेमम की फ्लावरिंग हुए थे और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे मेरे गार्डन। तो मैं तो हर साल नए प्लांट्स नहीं खरीदती हूँ, तो 2 साल पुराने हैं मेरे ये सभी प्लांट्स। तो मैं उसको किस तरह से सेव करके रखती हूँ अगले सालों के लिए, इस मदर प्लांट को, वही आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। ये जो क्रिसेंथेमम प्लांट्स आप देख रहे हैं, अभी इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो गए हैं और समर सीजन आ गए हैं। तो देखिए मेरे क्रिसेंथेमम प्लांट्स की हालत कुछ इस तरह है। प्लांट्स में जितने भी सारे फ्लावरिंग हुए थे सभी सूख गए हैं। ये देखिए, मैं हर साल क्रिसेंथेमम प्लांट्स की न्यू प्लांट्स नहीं खरीदती हूँ, बस यही प्लांट्स है जो सालों साल मेरे गार्डन को विंटर में सजा कर रखते हैं। तो मैं किस तरह से करती हूँ ये काम, मैं आप सबसे वो शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। पिछले 2 सालों से मेरे इस गुलदाउदी प्लांट से मैं फ्लावरिंग पा रही हूँ और हर साल फ्लावरिंग हो जाने के बाद मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ। तो ये काम मैं कैसे करती हूँ मैं दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, इस समर सीज़न में गुलदाउदी प्लांट को बचा कर रखना थोड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि ज़्यादा धूप में ये प्लांट सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस प्लांट को थोड़ा सा शेडी एरिया में रखना है और महीने में 1 बार फंगीसाइड देना है, क्योंकि इस प्लांट में फंगस की अटैक हो जाते हैं जब रेनी सीज़न होते हैं। और फ्रेंड्स, इस प्लांट को जब तेज़ धूप होते हैं तब इसको थोड़ा शेडी एरिया में रख दीजिएगा, तो देखेंगे आपके अगले साल ये प्लांट सरवाइव करके ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग देगी। मेरे पास क्रिसेंथेमम के ज़्यादा प्लांट्स नहीं हैं, लेकिन 3 पॉट्स है और इसी 3 पॉट्स से मुझे सालों साल फ्लावरिंग मिलते हैं। तो ये देखिए, एक वाइट कलर की है वो पॉट छोटे से जो है, और ये जो दोनों लंबे पॉट्स हैं इनमें पिंक कलर की क्रिसेंथेमम की फ्लावरिंग होते हैं। और विंटर सीजन आने में ही इसकी फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस प्लांट को देखकर पता ही नहीं चलता है कि इस पॉट में एक प्लांट है या उससे ज़्यादा, क्योंकि ये पॉट बहुत ही झाड़ीनुमा बन जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इनमें ब्रांचेस आते हैं और उनमें फ्लावरिंग भी होते हैं। और दोस्तों, इस क्रिसेंथेमम प्लांट को इस समर की तेज़ धूप से थोड़ा बचा कर रखना है, तब आप इसको थोड़ा शेडी एरिया में रख दीजिएगा। और इसमें फंगल अटैक होते हैं, तो उससे आप बचा कर रखने के लिए महीने में 1 बार फंगीसाइड देते हैं, तो आपके प्लांट सरवाइव कर जाएगी नेक्स्ट सीज़न के लिए। और दोस्तों, क्रिसेंथेमम प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं उनमें से ही मैंने देखी है कि ये न्यू प्लांट ग्रो हुए हैं। मैंने इसे कटिंग के थ्रू या न्यू प्लांट लगाकर ग्रो नहीं की है, ये सभी रूट से ग्रो हुए हैं। तो देखिए, मेरे पूरे पॉट्स छोटे छोटे प्लांट से भर गए हैं। तो इस तरह ही मेरे गुलदाउदी के प्लांट्स 1 से 2, 2 से 3 हो रहे हैं। तो अब चलिए इसकी किस तरह से मैं सेव करती हूँ अगले सालों के लिए वो दिखाती हूँ। इसके लिए चाहिए एक शार्प प्रूनर, और मैं इसको पहले स्टेरिलाइज कर लेना है। मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ की है, आप लोग चाहते हैं तो हैंड सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। ये करने से आपके कटे हुए जगह पर इंसेक्ट या कोई डाई बैक नहीं होते हैं। तो अब मैं इससे मेरे गुलदाउदी प्लांट को प्रून करूँगी, और ये होगी हार्ड प्रूनिंग। एकदम नीचे से ये जो ब्रांचेस है गुलदाउदी की, एकदम नीचे से मैं कटिंग करूँगी। मैं दिखाती हूँ आप सबको, ये देखिए, इस जगह से मुझे कटिंग करना है। एकदम नीचे से कटिंग करेंगे तो जो ब्रांचेस थोड़े से रह जाएंगे उनसे ही न्यू ब्रांचेस निकलेगी, और वो ब्रांचेस रेनी सीज़न में तो बड़े बड़े हो जाएंगे। और इसके बाद 2 बार कटिंग करना पड़ेगा फ्लावरिंग आने के पहले, यानी कि सितंबर महीने में फिर से मैं इस प्लांट को कटिंग करूँगी, तो आप सबसे वो भी दिखाऊँगी। कटिंग करने के बाद जो न्यू ब्रांचेस निकलेगी उसको मैं सिर्फ पिंच करूँगी, क्योंकि पिंचिंग करने से ही ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स आएगी और उनमें फ्लावर्स भी खिलेगी। तब मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन अब मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ, वो देख लीजिए। पूरे प्लांट्स को मैंने
नीचे से एकदम कट कर दी है सभी ब्रांचेस को। तो ये देखिए, और जो इनके रूट से निकलकर न्यू प्लांट्स हुए हैं उनमें देखिए छोटे छोटे बर्ड्स भी आए हैं और फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। तो मैं उसको अभी नहीं हटाऊंगी क्योंकि ये फ्लावरिंग मुझे बहुत ही पसंद है। तो इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी तो मैं इस प्लांट को भी प्रून कर दूंगी। और रेनी सीजन में जब ये प्लांट्स बड़े हो जाएंगे तब मैं उसको दोबारा कट कर दूंगी, क्योंकि ज़्यादा कटिंग करने से ही इसके ब्रांचेस बहुत ही अच्छे होते हैं। ये जो रूट से निकले हुए छोटे छोटे प्लांट्स हैं इसको मैं रखने दूंगी क्योंकि ये समर सीजन में मल्चिंग की काम आएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरे प्लांट्स को मेरे हार्ड प्रूनिंग कर दी है। तो ये देखिए कटे हुए ब्रांचेस। तो दोस्तों, अब मैं कटिंग की गई क्रिसेंथेमम प्लांट को नीम ऑयल की पानी दूंगी। ये देखिए 1 लीटर पानी में 2-4 बूंद नीम ऑयल देकर मैं पूरे पॉट में डाल दूंगी। तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। तो प्लांट्स तो अभी कटिंग हो गए हैं इसलिए मैं स्प्रे नहीं करूंगी, इसको इस तरह से पॉट में डाल दूंगी। सभी पॉट में इस तरह नीम ऑयल के पानी दे देने से आपके प्लांट्स की जो कटे हुए जगह है वहाँ पर फंगल अटैक नहीं होगी और प्लांट्स भी बहुत ही अच्छे रहेंगे, इसलिए मैंने ये नीम ऑयल दे दी है। तो सभी पॉट्स में मुझे ये नीम ऑयल की जो पानी है वो दे देना है। तो ये देखिए मैंने सभी पॉट्स में दे दी है। तो अब फ्रेंड्स, मैं और एक काम करूँगी और वो है ये जो कटे हुए प्लांट्स की स्टेम है, मैं उस जगह पर ये जो है हल्दी यानी कि टर्मरिक, इसकी एक घोल बनाकर लगा दूंगी, क्योंकि ये देने से कटी हुए जगह पर फंगल अटैक नहीं होते हैं। तो ये हल्दी बहुत ही कामों की चीज़ है। हमारे सभी गार्डनर को हल्दी थोड़ा बहुत गार्डन में रखना पड़ता है। आप हल्दी के बदले में फंगीसाइड भी दे सकते हैं और वो थोड़ा आपको बाज़ार से ख़रीदना पड़ेगा। तो ये होममेड हल्दी ही आपके प्लांट को अगर फंगल अटैक से बचा सकते हैं, तो क्यों हम बाज़ार से ख़रीदे हुए फंगीसाइड को ख़रीदें। तो इसलिए मैं अभी मेरे सभी क्रिसेंथेमम प्लांट्स को देखिए हल्दी लगा दी है। और प्लांट्स को कटिंग करने के बाद अब मैं इसे थोड़े शेडी एरिया में रख दूंगी जहाँ पर 2-3 घंटे के धूप पड़ते हैं वहाँ पर। और जब अगले साल इसकी सीज़न आएगी तब से पहले मैं इसको निकाल कर फिर से थोड़ा बहुत खाद फर्टिलाइज़र दे दूंगी। तो मुझे अगले साल भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी इसी प्लांट से। तो मैं तो इस तरह ही हर साल करती रहती हूँ मेरे क्रिसेंथेमम प्लांट्स को हार्ड प्रूनिंग करने के बाद ये सब। तो आप भी अपने क्रिसेंथेमम प्लांट्स को सेव करके रख सकते हैं अगले सालों के लिए। बस इस तरह ही आपको कटिंग और थोड़ा केयर करना पड़ेगा। और दोस्तों, मेरे जो क्रिसेंथेमम प्लांट्स की ब्रांचेस है उसको मैं फेंकूंगी नहीं, अभी भी मैं उसको जो कटिंग बहुत अच्छे हैं उसको इस तरह से पॉट में ही लगा दूंगी। तो ये भी बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाते हैं। मैंने बहुत बार ही किए हैं इस तरह से, और मेरे 2 दोस्तों को भी मैंने इस तरह कटिंग तैयार करके दे दी है पिछले सीज़न में। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैं सभी पॉट्स में लगा दूंगी कटिंग की गई छोटे छोटे ब्रांचेस को। और दोस्तों, इस समर सीज़न में इस क्रिसेंथेमम प्लांट्स को रोज़ ही एक बार करके पानी देना है, नहीं तो प्लांट सूख जाएगी और मर भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबाने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को अब ख़त्म करती हूँ, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू।